अवेंजर्स एंड गेम में आयरन मैन के डेथ के बाद भी बहुत सी थ्योरीज में बताया जा रहा था कि आयरन मैन रिटर्न कर सकता है, लेकिन बाद में अल्टीमेटली मार्वल ने कंफर्म कर दिया था कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर आयरन मैन के कैरेक्टर को प्ले करने वापस नहीं आ रहे। फिर फेज 4 की शुरुआत हो गई, लेकिन अब जब अवेंजर्स की 2 और मूवीज द कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स अनाउंस हुई हैं, तो आयरन मैन के रिटर्न होने के बहुत हाई चांसेस हैं, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स को एंड गेम जितनी सक्सेसफुल मूवी बनाने के लिए मार्वल को बहुत सारे सुपर हीरोज को असेंबल करना पड़ेगा, बिल्कुल जैसे एंड गेम में सारे के सारे अवेंजर्स आए थे थैनोस से फेस ऑफ करने, और सीक्रेट वॉर्स में तो एक ही सुपर हीरो के मल्टीपल वेरिएंट्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से सीक्रेट वॉर्स के अंदर एंड गेम से भी बड़ी मूवी बनने का पोटेंशियल है, और इसमें आयरन मैन के रिटर्न होने के भी बहुत हाई चांसेस हैं। तो चलो इन्हीं सब बातों को बेस बना के अपनी थ्योरी पे बात करते हैं। लोकी में मल्टीवर्स को देख के लोग कहने लगे थे कि आयरन मैन डेफिनेटली रिटर्न करेगा, गिवन दैट उसके और वेरिएंट्स ऑलरेडी दूसरे यूनिवर्सेस में मौजूद हैं, और कॉमिक्स में परमानेंट डेथ जैसी कोई चीज है ही नहीं। और अब एमसीयू में भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, जिसका बेस्ट एग्जांपल वुल्वरीन को ले लो। लोगन में वुल्वरीन मर गया था, लेकिन डेडपूल 3 में वो रिटर्न कर रहा है, और वो भी किसकी वजह से? मल्टीवर्स की वजह से। एमसीयू में हमने दूसरी मूवीज भी देखी, जैसे स्पाइडरमैन नो वे होम और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। इन दोनों में ही मल्टीवर्स को दिखाया गया है, जिसमें एंड्रू गारफील्ड और टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन हमको देखने को मिले, डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में प्रोफेसर एक्स और रीड रिचर्ड्स देखने को मिले। यहाँ तक कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में सुपीरियर आयरन मैन भी देखने वाला था, जिसको टॉम क्रूज प्ले करते हैं। और इन सब चीजों के आगे आयरन मैन को वापस लाना बहुत छोटी सी चीज है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर बहुत से पॉडकास्ट में आयरन मैन को रिटर्न को लेकर डिस्कशन भी कर चुके हैं। बस अब ये देखना है कि आयरन मैन किस फॉर्म में रिटर्न करेगा, क्योंकि हो सकता है कि अलग अलग प्रोजेक्ट्स में रॉबर्ट डाउनी जूनियर डिफरेंट वर्जन ऑफ आयरन मैन प्ले करेंगे। सबसे पहले तो आयरन मैन के रिटर्न को आर्मर वॉर्स में टीज किया जा सकता है। आर्मर वॉर्स पहले तो डिज्नी प्लस ओरिजिनल शो होने वाला था, लेकिन बाद में अनाउंस किया गया कि अब आर्मर वॉर्स एक मूवी होगी जो एमसीयू फेज 6 में रिलीज होगी। इसकी स्टोरी आर्मर वॉर्स की कॉमिक्स के ऊपर बेस्ड है। इसमें मेनली वॉर मशीन एके रोडी के आसपास स्टोरी सराउंड करेगी। आर्मर वॉर्स का प्लॉट सिंपली ये होगा कि अगर आयरन मैन की टेक्नोलॉजी गलत हाथों में पड़ जाए तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, और उनको सही करने के लिए क्या क्या कदम उठाया जाएगा। और आर्मर वॉर्स के मूवी में ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी इसके प्लॉट पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बस आर्मर वॉर्स अब 6 घंटे बड़ी ना होकर फास्ट पेस्ड होगी, एक 2 या 3 घंटे के रन टाइम के साथ। डिज्नी ने आर्मर वॉर्स को सीरीज के बदले मूवी में रिलीज करने का फैसला सिर्फ और सिर्फ बजट की वजह से किया। अगर सीरीज बनाते तो उसमें ज्यादा शॉट्स होते, जिसमें आयरन मैन के सूट्स के सीजीआई सीन्स भी होते, जिसकी वजह से बजट ज्यादा हो जाता, और डिज्नी आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा बचा रहा होगा। जैसे डेयरडेविल बॉर्न अगेन 18 एपिसोड्स के साथ रिलीज होगा, जिसका बजट ज्यादा होने वाला है, और डेयरडेविल के ऊपर इतना पैसा लगाना सेंस भी बनाता है, क्योंकि डेयरडेविल लोगों के बीच ऑलरेडी बहुत ज्यादा फेमस है। लेकिन आयरन मैन को आर्मर वॉर्स में वापस लाने के मोस्टली 2 तरीके हैं। पहला ये कि आयरन मैन और रोडी के फ्लैशबैक्स दिखाए जाए, जिसमें वो दोनों साथ मिलकर या तो किसी से फेस ऑफ कर रहे हैं या नॉर्मल बातें कर रहे हैं, और वो टोनी के एंड गेम में मरने के पहले के सीन्स हो सकते हैं। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि टोनी एक एआई के फॉर्म में वापस आए, जैसे टोनी जार्विस और फ्राइडे को यूज करता था, बिल्कुल वैसे ही टोनी का एआई एक डिजिटल सबकॉन्शियसनेस हो, जिसको उसने मरने से पहले बैकअप करके रखा हो, और आर्मर वॉर्स में उसका खुलासा हो। कॉमिक्स में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। टोनी ने मरने से पहले अपने सबकॉन्शियसनेस को बैकअप कर लिया था, और उसकी बॉडी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी, जिसके बाद आयरन मैन की कॉमिक्स को फिर से रिबूट करा गया, और बिल्कुल ऐसा ही एमसीयू में भी फॉलो किया जा सकता है। लेकिन एमसीयू में टोनी का ऑलरेडी फ्यूनरल हो चुका है, जिसके बाद केविन फाइगी नहीं चाहते कि टोनी को आउट ऑफ नोवेयर बिल्कुल पहले जैसा लाके खड़ा कर दिया जाए। तो मुझे नहीं लगता टोनी पहले की तरह वापस आ जाएगा ह्यूमन के फॉर्म में, बल्कि हो सकता है टोनी के एआई को इंट्रोड्यूस किया जाए, जिसके बाद वो दुश्मनों को हराने में वॉर मशीन को मदद करे अपने इंटेलिजेंस का यूज करके, या फिर आयरन मैन को मूवी के लास्ट में इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। एक और दूसरी मूवी जिसमें मार्वल टोनी को वापस लाना चाहता है वो है सीक्रेट वॉर्स, जिसमें आयरन मैन का वेरिएंट किसी दूसरे यूनिवर्स से लाया जा सकता है, और वो वाला टोनी स्टार्क किसी भी सुपर हीरो के फॉर्म में लौट सकता है, जैसे सॉर्सरर सुप्रीम। क्योंकि अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में आयरन मैन एक छोटे से मूवमेंट के लिए सॉर्सरर सुप्रीम बना था, जब डॉक्टर स्ट्रेंज और आयरन मैन ने अपने सूट्स स्वैप किया था, लेकिन उसको मूवी के फाइनल कट से डिलीट कर दिया गया। और इन्फिनिटी वॉर के डिलीटेड सीन्स में हम लोग इस चीज को देख सकते हैं, और इसी चीज को बेस बना के आयरन मैन सुप्रीम स्ट्रेंज का एक वेरिएंट बन के सीक्रेट वॉर्स में लौट सकता है। कॉमिक्स में एक बार आयरन मैन सुप्रीम स्ट्रेंज बन चुका है, और डॉक्टर स्ट्रेंज टोनी के सूट को पहन के आयरन मेज बन चुका है। उस टाइम भी दोनों ने आपस में अपने सूट्स को स्वैप किया था। एक डिफरेंट पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि सीक्रेट वॉर्स में नॉर्मल आयरन मैन की जगह सुपीरियर आयरन मैन अपीयर हो, और इसीलिए मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में सुपीरियर आयरन मैन के रूमर्स फैलाए जा रहे थे, ताकि लोगों को एक आइडिया हो जाए कि आयरन मैन का रिटर्न होगा, और होप बनी रहे आयरन मैन को वापस एमसीयू में देखने की। क्योंकि मार्वल आयरन मैन के बिना फेज 4 में एक्सपेरिमेंट करना चाहता था कि ऑडियंस का रिस्पॉन्स कैसा रहता है, और उसी बेकार रिस्पॉन्स को देखते हुए डेडपूल 3 में फैन फेवरेट वुल्वरीन को कास्ट किया गया है, ताकि डेडपूल 3 को स्पाइडरमैन नो वे होम जितनी बड़ी मूवी बना सके, और फैंस के बीच एक बार फिर से एक्साइटमेंट हो।
एमसीयू के फेज 6 में अवेंजर्स 5 द कैंग डायनेस्टी और अवेंजर्स 6 द सीक्रेट वॉर्स भी बिल्कुल इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम जैसे फॉर्मेट को फॉलो करेंगी। जैसे इन्फिनिटी वॉर के एंड में पूरी दुनिया बुरे वक्त को फेस कर रही थी और फिर एंड गेम में जाके सब कुछ फाइनली सही हुआ, वैसा ही सेटअप कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स भी फॉलो करेंगी, क्योंकि इनके नाम में भी ये चीज दिखती है। कैंग डायनेस्टी यानी कि कैंग का पूरा मल्टीवर्स पर कंट्रोल होगा और सीक्रेट वॉर्स में इसी चीज को लेकर वॉर होगी। कैप्टन अमेरिका 4 द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में यंग एवेंजर्स की लाइनअप तैयार हो सकती है, जो ओल्ड एवेंजर्स को कैंग के खिलाफ लड़ाई में हेल्प करेंगे और उसी टाइम प्रॉपरली आयरन मैन के रिटर्न का सेटलमेंट हो। कमेंट करके बताओ तुमको क्या लगता है आयरन मैन एमसीयू में वापस कैसे लौट सकता है। और अब ये वाली वीडियो देखो जिसमें मैंने एक थ्योरी के ऊपर बात की है कि कैसे कैंग ने आयरन मैन को मारा है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।